हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई ग्रुप से चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सब्जेक्ट है अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसका चैप्टर 4 प्रेशर के बारे में मैंने कुछ बताया था। एब्सोल्यूट प्रेशर और भी मैंने बता दिया था। बॉयल्स लॉ के बारे में, गैसेस लॉ के बारे में और तुम्हारा चार्ल्स लॉ के बारे में, इन सभी को बता दिया था। इसके आगे जो आएगा वो आएगा पास्कल लॉ, और पास्कल लॉ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पास्कल लॉ क्या होता है। यहाँ पे हम किसी फ्लूइड की बात कर रहे हैं। फ्लूइड में हमारा गैस रहता है और हमारा लिक्विड रहता है। अगर फ्लूइड की बात आती है, फ्लूइड को बोलते हैं हम द्रव। द्रव में दोनों चीज होगी, गैस होगी और हमारा लिक्विड होगा। तो किसी फ्लूइड में अगर हम प्रेशर लगाएं, अगर कोई हमारा बंद पात्र है, जैसे कि कोई ये हमारा बंद प्रेशर है, अब इसमें हम फोर्स लगाएं, ये हमारे जिसमें अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड यानी द्रव भरा हुआ है। ठीक है, फ्लूइड। अब पी प्रेशर से इसमें अगर फोर्स लगा रहे हैं हम, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो समान डायरेक्शन में और बराबर लगेगा, यानी सभी दिशाओं में जो फोर्स लगेगा वो बराबर लगेगा। यही कहता है हमारा पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो स्टैटिक फ्लूइड होता है। स्टैटिक फ्लूइड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी तरल, जैसे अगर हम एग्जांपल दें, कोई तरल है, अब उस तरल पे जैसे हमारा कोई बॉल है, अब बॉल को हम चारों तरफ से उसे प्रेस करेंगे, दबाएंगे उसे, तो उसकी में क्या रहेगा, सभी दिशाओं में सभी दिशाओं में समान फोर्स लगेगा उसमें, यानी जो प्रेशर होगा वो सभी दिशाओं में समान लगेगा, बराबर लगेगा। यही हमें बताता है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ कहाँ का काम करता है, जैसे हमारा हाइड्रोलिक प्रेस हुआ, हाइड्रोलिक प्रेस में करता है। हाइड्रोलिक मशीन होती है, जैसे हमारी जेसीबी हुई, या हम लिफ्टिंग में करते हैं, लिफ्ट जो होती है हमारी, उसमें हम हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती हैं वो हमारा पास्कल लॉ पे काम करता है। ठीक है, तो जो भी हमारी हाइड्रोलिक से रिलेटेड जो मशीनें हैं वो सभी हमारे पास्कल लॉ को फॉलो करती हैं। तो पास्कल लॉ क्या करता है हमारा, किसी तरल पदार्थ में, किसी तरल तरल यानी फ्लूइड, किसी तरल पदार्थ में, ठीक है, किसी तरल पदार्थ में किसी तरल पदार्थ से भरा गेंद, यानी जो गेंद होगी, जो हमारी गेंद इस शेप में होती है, इसमें क्या होगा, तरल यानी फ्लूइड होगा, द्रव होगा, इससे ये भरी हुई है। ठीक है, तो किसी तरल पदार्थ से भरी गेंद, गेंद का अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, गेंद को अगर दबाते हैं, गेंद को दबाते हैं, ठीक है, कोई लिक्विड मटेरियल से या लिक्विड पदार्थ से कोई हमारी गेंद भरी हुई है, उसे अगर दबाते हैं तो उसमें उसमें भरा द्रव, फ्लूइड या लिक्विड, ठीक है, उसमें भरा द्रव उस गेंद की दीवारों पर, उस गेंद की उस गेंद की दीवारों पर सभी दिशाओं में समान दाब लगता है। सभी दिशाओं में समान समान
दाब लगता है ना, समान या बराबर ठीक है। तो ये कहता है कोई अगर हमारा कोई पात्र है, कोई गेंद है, अगर उस लिक्विड भरा हुआ है, अगर इसमें हम फोर्स लगाएं, ठीक है, अगर उसमें हम फोर्स लगाएं या फिर दबाएं तो इसकी जो इसका जो फोर्स होगा, ठीक है, इसके सभी दिशाओं में क्या लगेगा, बराबर बराबर दाब लगेगा। यही हमारा फॉलो करता है पास्कल लॉ। इसे हम आगे के एग्जांपल की सहायता से और समझाएंगे, ठीक है। तो पास्कल लॉ क्या होता है कि स्टैटिक फ्लूइड होता है, इन स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है, इसे हम कर सकते हैं, यह एक स्टैटिक फ्लूइड है, यह एक स्टैटिक फ्लूइड यदि किसी बिंदु पर प्रेशर लगाया जाता है तो उसके दाब यानी प्रेशर सभी दिशाओं में बराबर होता है। प्रेशर क्या होता है, सभी दिशाओं में बराबर होता है। अगर किसी हम पॉइंट पे अगर प्रेशर लगाएंगे, किसी बिंदु पे अगर प्रेशर लगाएंगे तो उसकी सभी दिशाओं में क्या होगा, बराबर प्रेशर लगता है, बराबर प्रेशर दबाव दबाव लगता है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं इन स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर एट ए पॉइंट इक्वली, ठीक है, ठीक है। एक स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है, प्रेशर किसी बिंदु पर लगाते हैं तो वो इक्वली रहता है, ठीक है, या इक्वली इन ऑल डायरेक्शन कर लो, इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में, ठीक है। तो सभी दिशाओं में क्या होता है, बराबर फोर्स लगता है, बराबर दाब लगता है, तो इसी को बोलते हैं हम पास्कल लॉ, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन जो गेंद की बात हो रही है, इसमें गेंद क्या होता है, ठीक है, गेंद पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी सभी दिशाओं में समान फोर्स लगता है, सब बराबर हमारा प्रेशर लगता है। तो जो प्रेशर होता है, यह गेंद दीवारों के राइट एंगल पर पड़ता है। यह गेंद, यह प्रेशर दबाव बॉल के दीवार यानी बॉल के साइड में है ना, ठीक है ना, यह दबाव
गेंद की दीवालों पर यह दबाव गेंद की दीवालों के राइट एंगल यानी समकोण ठीक है, समकोण पर पड़ता है। उसकी शक्ति सभी दिशाओं में यानी प्रेशर सभी दिशाओं में प्रेशर क्या रहता है, सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है यानी समान लगता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पास्कल लॉ का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पास्कल लॉ क्या होता है, फ्लूइड की किसी, अगर कोई हमारा फ्लूइड है किसी पात्र में रखा हुआ, अगर से हम दबाते हैं तो उसकी सभी दिशाओं में यानी सभी डायरेक्शन में समान दाब लगेगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करेंगे हम, कोई भी बंद अगर पात्र में कोई फ्लूइड रखा है, अगर उस पर हम प्रेशर लगाते हैं और उसे हम प्रेशर लगाने के बाद उसे ऑब्जर्व करते हैं तो वो प्रेशर हमारे सभी दिशाओं में इक्वल लगता है। जैसे एग्जांपल कोई बॉल है, ठीक है, ये क्या, ये बॉल है, अब इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब फोर्स हम, या हमने ये हाथों में बॉल रखी, इसे पकड़ के रखा, तो उसे हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी सभी दिशाओं में क्या होगा, बराबर फोर्स लगेगा, बराबर प्रेशर लगेगा। इसमें क्या भरा हुआ, लिक्विड फ्लूइड, वो एक ही बात है। ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, पास्कल लॉ हो गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो पास्कल लॉ हम कहां का यूज करते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, ठीक है, पास्कल लॉ के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। पहला आएगा हमारा हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। देन आएगा अपना हाइड्रोलिक मशीन, देन आएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। और हाइड्रोलिक प्रेस मशीन, ये भी मशीन होती है प्रेस मशीन। अब हाइड्रोलिक और हमारी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, जैसे हमारे इंडस्ट्री में जो लिफ्ट यूज करते हैं, इंडस्ट्री में, और जैसे हमारे होटल्स वगैरह हुए, यहाँ सब क्या होता है, लिफ्ट यूज होती है। वो क्या होती है, लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। हाइड्रोलिक मशीन ये भी हमें इंडस्ट्री में मिलती है देखने के लिए, ठीक है। हाइड्रोलिक, नेक्स्ट जो आएगा अपना, जैसे हमारे हाइड्रोलिक मशीन में जेसीबी हुआ, ये इसी में आ जाएगी, जेसीबी, ठीक है। और हमारे ट्रैक्टर लिफ्ट वगैरह, जितनी एग्जांपल होते हैं, ये हमारी क्या है, हाइड्रोलिक जितनी भी मशीन है
इनका क्या काम होता है, कम लोड लगा के अधिक भार उठाया जा सकता है। लिफ्ट का क्या काम रहता है, कम फोर्स लगा के अधिक भार उठाया जा सकता है ना। ये होता है हमारा क्या, पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ क्या होता है, पास्कल लॉ किसी स्टैटिक फ्लूइड में अगर हम फोर्स लगाया जाता है, या स्टैटिक किसी बंद पात्र में अगर फ्लूइड रखा हुआ है, फ्लूइड में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या होगा, सभी दिशाओं में सभी डायरेक्शंस में इक्वल फोर्स लगेगा। वही हमारा फॉलो करता है पास्कल लॉ को। यही होता है हमारा पास्कल लॉ। लेकिन एक सिंपल एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे तो वो क्या होता है पास्कल लॉ। जैसे हमारा कोई, जैसे ब्रह्म प्रेस का अगर एक हमारा एग्जाम्पल आता है, ब्रह्म प्रेस, ब्रह्म प्रेस, ठीक है। ब्रह्म प्रेस की सहायता से समझेंगे कि पास्कल लॉ कैसे काम करता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, किसी द्रव पर, द्रव यानी लिक्विड, लिक्विड पर डाला गया दाब, किसी, मैंने बताया था किसी लिक्विड पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में, डाला गया दाब उसकी सभी दिशाओं में डाला गया दाब उसकी सभी दिशाओं में प्रेरित हो जाता है, यानी सभी दिशाओं में लग जाता है। अगर किसी लिक्विड पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो लिक्विड क्या करेगा, जितनी जगह में जो लिक्विड होगा उसमें क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। जैसे मैंने यहाँ फोर्स लगाया तो वो ये फोर्स यहाँ भी लगेगा, ठीक है ना। तो ये होता है, अगर हमने यहाँ प्रेशर लगाया तो यहाँ पे भी प्रेशर बराबर ही लगेगा। ये कहता है हमारा पास्कल लॉ। और इसकी एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी लिक्विड पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी सभी दिशाओं में फोर्स लगेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। यह प्रेशर यानी यह दाब हाइड्रोलिक प्रेशर, यह दाब यानी प्रेशर, यह प्रेशर हाइड्रोलिक यह प्रेशर हाइड्रोलिक प्रेशर उसके हेड व उसके क्षेत्रफल के सीधे अनुपात होता है। हाइड्रोलिक प्रेशर उसके हेड, ठीक है, उसके हेड एवं सतह के क्षेत्रफल सरफेस के, ठीक है, उसके हेड तथा सतह के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होता है। के सीधे अनुपात में होता है। यहां तक क्लियर हो गया। सतह के क्षेत्रफल के सीधे अनुपात में होता है। इसी सिद्धांत को हम हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं। इसी सिद्धांत को हाइड्रोलिक प्रेस या ब्रह्म प्रेस या ब्रह्म प्रेस
कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? या क्या कहते हैं? ब्रह्म प्रेस कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा? अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। यानी किसी लिक्विड में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी सभी दिशाओं में फोर्स क्या लगेगा? समान लगेगा। यही कहता है हमारा पास्कल लॉ, यही कहता है हमारा ब्रह्म प्रेस। ब्रह्म प्रेस की सहायता से हम क्या करेंगे, हम समझ लेंगे एग्जाम्पल की सहायता से। सॉरी। ठीक है, ये एक हमारा जैसे पिस्टन हुआ, इसमें हमारा पिस्टन डला हुआ है। पिस्टन के बारे में मैंने बता दिया था पहले। पिस्टन तो समझ में आता होगा। ये क्या पिस्टन है? अब पिस्टन को अगर हम फोर्स, ये हमारा पी लगा हुआ है, पी फोर्स लग रहा है इस पे, पी फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, इसे हम बोलेंगे पिस्टन। ठीक है, ये क्या पिस्टन है? अब इसमें क्या एक लिक्विड भरा हुआ है, इसमें क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। अब इसमें पी फोर्स से हम फोर्स लगा रहे हैं, इसे हम पॉइंट को मान लें ए पॉइंट, और ये हमारा है बी पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा फोर्स लग रहा है। जैसे हमारा हाइड्रोलिक जैक होते हैं ना, हाइड्रोलिक एप्लीकेशन में एक डाल लेना, हाइड्रोलिक जैक और होता है हमारा। तो हाइड्रोलिक जैक ही हमारा क्या होता है, ये भी हमारा पास्कल लॉ पर काम करता है। तो इसमें क्या है, हमारा फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे फोर्स हमारा इक्वली किसके है? डब्ल्यू यानी भार की, जिसे हम बोलते हैं वेट। ठीक है, ये क्या है? वेट के इक्वली है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? तो इसमें ब्रह्म प्रेस है, तो ब्रह्म प्रेस की सहायता क्या करेंगे, पिस्टन ए को अगर हम फोर्स पी लगाते हैं, ठीक है ना, ब्रह्म प्रेस की सहायता से पिस्टन ए पर प्रेशर यानी दाब, प्रेशर पी लगाते हैं, प्रेशर पी लगाते हैं, तो पिस्टन बी पर पिस्टन 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 यानी पिस्टन बी पर समान समान दाब यानी प्रेशर प्रेशर लगेगा। ठीक है, यही होता हमारा पास्कल लॉ। यानी अगर हम ए पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का, ठीक है, तो बी पे भी हमारा 10 न्यूटन का ही करेगा। तो इसी का हम क्या कहते हैं, 10 न्यूटन पर मीटर का, मीटर पर मीटर स्क्वायर का अगर हम फोर्स लगा रहे हैं पे, तो उतना ही फोर्स हमारा 10 न्यूटन पर मीटर का किस पे लगेगा? बी पिस्टन पे लगेगा। तो ये क्या होगा, फोर्स इज इक्वल इक्वल रहेगा हमारा किसके? पिस्टन के। तो पिस्टन में हमारा 10 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है ए में, तो पिस्टन बी में भी 10 न्यूटन का ही लगेगा। यही होता हमारा पास्कल लॉ। यानी सभी डायरेक्शन में, इसकी इसी डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या होगा, क्योंकि इसकी एरिया बढ़ जाएगी, इसकी एरिया करेगी इंक्रीज हो जाएगी। एरिया जब बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रेशर हमारा जितना है उतना ही लगेगा। तो यही कहता है हमारा पास्कल लॉ। ठीक है, तथा क्षेत्रफल तथा
बी पिस्टन का क्षेत्रफल, पिस्टन पिस्टन कौन सी है, बी है, तथा पिस्टन बी का क्षेत्रफल पिस्टन बी का क्षेत्रफल पिस्टन ए की अपेक्षा पिस्टन ए की अपेक्षा बहुत अधिक है, अब पिस्टन ये है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये है, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका बहुत बड़ा हो गया, ये मान लिया, ये A1 मान लिया, तो पिस्टन ए की अपेक्षा क्या है, बी का एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। तो बी की अगर एरिया अधिक है, इसलिए उस पर अधिक बल लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये होता है, जैसे हमारा देखा होगा आपने, स्ट्रेस बराबर एफ बराबर क्या होता है, प्रेशर पी बराबर एफ अपॉन ए होता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है, मैंने बताया था, पी बराबर एफ अपॉन ए, ठीक है। पी क्या है, यहाँ पे स्ट्रेस है, प्रतिबल है, ठीक है। एफ हमारा फोर्स हो गया और ए हमारा क्या हो गया, एरिया होगी। तो पी क्या है यहाँ पे, स्ट्रेस, प्रतिबल, एफ हो गया फोर्स, बल, ए हो गया एरिया, इसे हम बोलते हैं क्षेत्रफल। पी बराबर एफ अपॉन ए होता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा P इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है, इक्वल टू W अपॉन बी, बी क्या एरिया है, तो W क्या अपना फोर्स लगा हुआ है, कोई भी अगर यहाँ पे हमारा गाड़ी खड़ी है ये, तो अब जैक की सहायता से अगर उससे उठाएंगे तो क्या हुआ, हाइड्रोलिक जैक हो गया। हाइड्रोलिक जैक में जितना फोर्स लगाएंगे उतनी गाड़ी हमारी, जितना लोड इधर लगेगा उतना लोड उधर लगेगा, जिससे हमारी गाड़ी ऊपर उठ जाएगी। तो यही होता है हमारा, जैसे ये कोई हमारी कार है, ठीक है, तो इक्वल रहता है हमारे एफ पी के बराबर, प्रेशर बराबर एफ अपॉन ए होता है। तो ऐसे हमने डब्ल्यू मान लिया और ये हमारा बी मान लिया एरिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू अपॉन बी हो गया, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या हो गया अपना, पी अपॉन ए, ये हमारा एफ इक्वल टू हो गया पी अपॉन ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन बी, ठीक है। यहाँ के बराबर हो गया, ठीक है, ये ले लेंगे, एफ हमने इधर ले लिया, ये हमारा पी हो गया, पी, और ये हमने एफ मान लिया सपोज करो, ठीक है। पी अपॉन ए डब्ल्यू अपॉन बी, पी इक्वल टू पी अपॉन ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन बी के हो गया, क्योंकि वेट हो गया, ये हमारा एरिया होगी कितने, पिस्टन बी की, ये प्रेशर हो गया, ये हमारा एरिया हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन बी, ठीक है। ये होता है हमारा पास्कल लॉ। यहां तक समझ में आ गया होगा।
पास्कल लॉ पे एक डेरिवेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। चाहेंगे तो वो हो जाएगा कंप्लीट डेरिवेशन। डिप्लोमा में और बीटेक में होता है पास्कल लॉ का डेरिवेशन, उसके आगे एक्सप्लेन भी है। इसमें सिर्फ तुम्हें थ्योरी के बारे में जानना है, क्या होता है कि सभी दिशाओं में समान प्रेशर लगता है, यही हमारा पास्कल लॉ है। किसी भी लिक्विड की बात होती है यहाँ पे, तो वो कहेगा सभी द्रव के सभी दिशाओं में समान प्रेशर लगना। ऑप्शन में पूछ लेगा ऐसे ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 4 हो गया कंप्लीट। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, एक साधारण बैरोमीटर के क्वेश्चन है एक हमारा। एक साधारण बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई, बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई, यानी कोई हमारा बैरोमीटर है, उसमें क्या है, पारा जो हमारा है, पारे की ऊंचाई दे रखी है। पारे की ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसका वायुमंडल प्रेशर ज्ञात करना है। तो उसका वायुमंडल वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर ज्ञात करना है। ठीक है। अब एटमॉस्फेयर प्रेशर मैंने बताया था क्या होता है तुम्हारा। एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर होता है रो जी एच होता है, तो हम ऐसे मान लेते हैं एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, रो जी एच है ना, तो हमारा होता है रो जी एच, ठीक है। रो हमारा डेंसिटी है, घनत्व है, जी हमारा गुरुत्व केंद्र है, और एच हमारी हाइट है। तो हाइट दे रखी है, पारी की ऊंचाई, तो एच बराबर कितना दे रखा है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। एच बराबर हाइट दे रखी है 75 सेंटीमीटर, और डेंसिटी हमारी कितनी होती है, रो की वैल्यू दे रखी है हमारी 13.6, 13.6 किलोग्राम, ठीक है। 13.6 दे रखी है किलोग्राम, और हमारी हाइट दे रखी है, और जी की वैल्यू पता है आपको। जी वैल्यू क्या होता है, जी इक्वल टू 9.81 होता है, ठीक है ना। तो 9.81 होता है, तो 9.81 को हम अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 100 है, 100 में हो जाएगा, तो ये हमारा 981 हो जाएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो ये हमारा सारी वैल्यू मिल गई हमें। एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच, रो हो गया 13.6, ये हम सेंटीमीटर में वैल्यू होती है ये भी हमारी 13.6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 13.6 हो गया इंटू 9.81 है, तो उसको मीटर को हम किस में बोल रहे, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो 9.81 की जगह 981 हो गया, इंटू रो जी एच, एच हाइट दे रखी है हमारे 75, तब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तब कितना हो जाएगा हमारा 1.0062 इंटू 10⁻6 डायन वर्ग सेंटीमीटर, डायन वर्ग सेंटीमीटर,
ठीक है। रो हमारी डेंसिटी है, घनत्व जिसे बोलते हैं। एच हमारी हाइट है, इसे हम बोलेंगे। और जी हमारा गुरुत्व केंद्र है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा, एक और न्यूमेरिकल है अपना, इसी सेम में इसी टाइप में न्यूमेरिकल है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई ज्यादा घुमा फिरा के नहीं है, सिर्फ यूनिट चेंज करनी होती है। मीटर को सेंटीमीटर में करना है और सेंटीमीटर को मीटर में करना है, ठीक है ना। और सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 100 का डिवाइड कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अब जैसे मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है हमें। अब एक क्वेश्चन और है, 100 सेंटीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो है 100 सेंटीमीटर दाब पर किसी गैस का वॉल्यूम, 100 सेंटीमीटर दाब पर किसी गैस का वॉल्यूम, गैस का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, ठीक है। किसी गैस का वॉल्यूम 800 घन सेंटीमीटर है, 800 घन सेंटीमीटर है, इसे हम ऐसे लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, घन की बात हो रही है। तथा दाब को कितना बढ़ाया जाए, तथा दाब यानी प्रेशर को कितना बढ़ाया जाए, तथा दाब को कितना बढ़ाया जाए कि गैस का आयतन की गैस का आयतन कितना बढ़ाया जाए कि गैस का आयतन 200 घन सेंटीमीटर हो जाए, 200 घन सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। ये है अपना क्वेश्चन। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपने बॉयल का लॉ पढ़ा होगा। बॉयल का लॉ क्या होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉयल के नियम में। एग्जाम्पल क्या है बॉयल के नियम में, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मैंने बताया था, तो P1 V1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P2 V2 के, यानी प्रेशर और वॉल्यूम, ये मैंने बताए थे, ठीक है ना। तो P बराबर कांस्टेंट, यहाँ पे हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1V1 इक्वल टू P2 V2 के बराबर होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1 प्रेशर और वॉल्यूम, P1 V1 और P2 V2, ठीक है ना। अब इसमें क्या दे रखा है हमारा, P1 बराबर क्या दे रखा है 16, तो हमारा
ये हमारा 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 800 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यानी P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और V1 वॉल्यूम कितना दे रखी है। P1 क्या होता है, प्रेशर। P1 क्या हो गया, गैस का प्रेशर, इसे बोलेंगे गैस का प्रेशर। गैस का प्रेशर P1 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गैस का आयतन, गैस का आयतन, आयतन वॉल्यूम V1 इक्वल टू 800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब P2 यानी वो भी हमारा गैस का आयतन है। ये पहले गैस का हो गया, ये पहला, ये भी पहला गैस का वॉल्यूम हो गया। अब ये आ जाएगा पहला गैस का, P2, और पहला गैस, नहीं नहीं दूसरा हो गया, ये दूसरा गैस का। ये हो गया B2। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, आयतन दे रखा है, V2 दे रखा है हमारा 200 सेंटीमीटर, और P2 बराबर पूछ रहा है, यानी दूसरे गैस का प्रेशर हमारा पूछ रहा है। P2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये फॉर्मूला हम इसमें पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यू फॉर्मूला में, ये हमारा क्या फॉर्मूला दे रखा है। अब ये कौन सा है, बॉयल्स लॉ के अनुसार है। तो बॉयल्स लॉ में अगर ये सारी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से P2 बराबर, P2 हमें निकालना है, तो P2 बराबर P1 इंटू V1 अपॉन P2। ठीक है, तो P2 हमें निकालना है, क्योंकि P2 हमें चाहिए, दूसरे गैस का प्रेशर चाहिए हमें। तब इसमें क्या होगा, P1 की वैल्यू हमारी 60 दे रखी है, इंटू V2, P1 की 60, V1 की वैल्यू कितनी है 800, अपॉन V2 की वैल्यू हमारी 200 दे रखी है। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो गए। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया हमारा, तो चक 8 चौक 24 इक्वल टू 240 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया हमारा P2 की वैल्यू, यहां से आ गई। ठीक है ना, अब हमारे क्या है, ये पूछ रहा है कि प्रेशर को कितना बढ़ाया जाए कि उसका आयतन 200 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। अब कितना बढ़ाएंगे हम, 200 सेंटीमीटर होगा तो प्रेशर हमारा P2 की वैल्यू ये निकली है 240। अब उसमें से ये माइनस कर दो। ठीक है ना, तो 240 P2 की वैल्यू P2 माइनस P1, तभी तो हमें प्रेशर निकलेगा। तो P2 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से है, इधर की साइड। P2 हमारा 240 है, माइनस P1 कितना है 60, बराबर कितना होगा 180। ठीक है ना, तो 180 सेंटीमीटर हो गया। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1.80 मीटर। ये होता है हमारा, कितना प्रेशर बढ़ाएंगे हम, 180 मीटर। ठीक है ना, तो दाब में वृद्धि कितनी हो गई, दाब में, दाब में, दाब में वृद्धि। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप के हमारे सभी क्वेश्चन है।